सबके पेमेंट हो ही नहीं रहे, जो गोल्डन कार्ड बना के फेंक दिए। लोग ट्रीटमेंट कराने गए, ट्रीटमेंट शुरू में हो गए, अब ट्रीटमेंट नहीं हो रहे। हमारे मंत्री ने सीधे कहा है कि गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं लगा सकती। हम पेंशनर से लोग हैं सारे उत्तराखंड के, और हम ज्ञापन जो दे रहे हैं अपने जॉइंट मजिस्ट्रेट को कि हमारे ज्ञापन हमारे मुख्यमंत्री जो है उनको पहुंचना चाहिए। वहाँ पर जाएगा तो हमारी जो डिमांडें हैं, हमारी मांगें हैं बहुत सारी, शिक्षा संबंधित डिमांड है, अपने जो हमारी पेंशन संबंधी डिमांड हैं, जितनी हमारी मांगें हैं वो हमारी मांगें वहाँ पहुँचनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड सरकार है वो हमारे प्रति बहुत लापरवाही बरत रही है और हमें उनसे कोई तसल्ली नहीं मिल पा रही कहीं भी जो है, इसलिए हमें ज्ञापन देना पड़ रहा है। और हमें अपने जॉइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा इस ज्ञापन को भिजवाया हमने अपने ध्यान से। हमारी मुख्य मांगे गोल्डन कार्ड संबंधित मांगे हैं। गोल्डन कार्ड में हमारी बहुत अनियमितता चल रही है, वहाँ पर किसी तरह की जो है हम सुविधा नहीं मिल पा रही है। डॉक्टरों को भी अस्पताल को उन्होंने चिन्हित किया गया है, उन चिन्हित अस्पतालों में भी हमें पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। कि जो गोल्डन कार्ड है उसके अंतर्गत जो पेंशनर्स के ट्रीटमेंट हो रहे हैं उन लोगों के भुगतान नहीं हो रहे, और यहाँ एक तरह की धांधली उस लेवल पे चल रही है जो देहरादून में बनाया गया है संस्थान हम लोगों की पेंशन का भुगतान करने के लिए। उस संस्थान का इतना अधिक खर्च है कि आधा हम लोगों की पे से जो कट रहा है, जो हमारी पेंशन से जो कट रहा है, वो उस संस्थान के अपने खर्चों पे खर्च हो रहा है। यानी कि वहाँ जो अध्यक्ष है, जो स्टाफ है, उस सब के वेतन उसी से दिए जा रहे हैं, और ये सब दे देने के बाद उनके पास एम्प्लॉय को देने को तो रहता नहीं। हम लोगों के भुगतान क्यों नहीं हो रहे? जो इसके अंतर्गत हमारी गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड ने जिन अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है वो हमें ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन उनके बिल जब गवर्नमेंट को पहुँचे तो पेमेंट नहीं हुए, वो सारे के सारे वहाँ ढेर लगे पड़े हैं। चूँकि वो खर्चा वो संस्थान पहले किए बैठा है, अस्पतालों के बिल रुक रहे हैं, और अस्पतालों के बिल रुक रहे हैं तो फिर आगे वाले सदस्यों का इलाज नहीं कर पा रहे। वो पेंशनर का इलाज करने को मना कर रहे हैं कि हमारे बिल का भुगतान नहीं हो रहा, तो हम इनका इलाज नहीं करते। नतीजा ये कि पेंशनर ने जिन लोगों ने इलाज कराया है पिछले 6 महीने से अब तक तो किसी का भुगतान नहीं हुआ, नहीं सबके बिल पड़े हुए हैं। एक डिपार्टमेंट नहीं है, उत्तराखंड के सारे महकमों का मिला हुआ संगठन है गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी तरफ से मैं कह रहा हूँ आपको किसी भी विभाग के सबके पेमेंट हो ही नहीं रहे, जो गोल्डन कार्ड बना के फेंक दिए। लोग ट्रीटमेंट कराने गए, ट्रीटमेंट शुरू में हो गए, अब ट्रीटमेंट नहीं हो रहे क्योंकि उनका भुगतान नहीं हो रहा। अस्पतालों का भुगतान गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, और गवर्नमेंट सीधे ये कह रही है, हमारे मंत्री ने सीधे कहा है कि गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं लगा सकती। अब जो है, जो हम इसमें हमारी तनख्वाह पेंशन से कट रहा है उसमें ये और बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं, और जब जितना इन्होंने चाहा था उतनी कटौती के लिए हम लोग तैयार हुए, कटौती हो रही है, उसके बावजूद ये कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, तो पेंशनर या एम्प्लॉय इन पे कैसे भरोसा कर लें कि और कटौती के बाद भी ये कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, इससे पहले जब गोल्डन कार्ड लागू हुआ था, ये योजना इस गवर्नमेंट ने लागू की, इससे पहले एक पैसा भी नहीं कटता था। यही गवर्नमेंट सारे एम्प्लॉयज़ के स्वास्थ्य का ख्याल रखती थी, इलाज डॉक्टर करते थे, रुड़की वालों का इलाज रुड़की के जिला अस्पताल में होता था, और उनके भुगतान देहरादून से वजह से होते थे, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं थी। दिक्कत तब आई जब गवर्नमेंट ने सोचा कि ये खर्चा जो हमें करना पड़ रहा है, और जब से गवर्नमेंट है तब से यही चल रहा था कि गवर्नमेंट पेंशनर्स का और अपने एम्प्लॉयज़ का इलाज कराती थी। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट उस खर्चे से बच रही है और हम लोगों से कटौती करना चाह रही है, और कर भी रही है, लेकिन वो इलाज नहीं करा पा रही।